के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो शुरू की आयतें मुबारक हैं उसके मुतालिक थोड़ी सी बातचीत आपसे करी थी मैंने। क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो सबसे पहले जो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, जो सबसे पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पढ़ने का हुक्म फरमाया। क्या फरमाया गया? पढ़ने का हुक्म फरमाया गया। क्या अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया है। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगता है जब मज़हब इस्लाम के अंदर सबसे अगर कोई अहम चीज़ है तो वो है पढ़ाई। क्या है? वो है पढ़ाई। पढ़ना सबसे अहम चीज़ है। तालीम हासिल करना सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है इस्लाम के अंदर तो वो है तालीम। मगर अब बताइए कि जिस तालीम के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी का मिशन तालीम, कुरान की शुरुआत पढ़ने के ऊपर, कि अल्लाह खुद पढ़ने का हुक्म दे रहा है और खाली पढ़ने का हुक्म नहीं दे रहा बल्कि पढ़ने के साथ साथ अल्लाह ने लिखने का हुक्म भी दिया। ऐसा कोई मज़हब नहीं होगा और किसी मज़हब की किताब ऐसे नहीं होगी कि वो पढ़ने का हुक्म भी देती है और लिखने का हुक्म भी देती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद है कि इसकी जो शुरुआत की आयतें हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारक में हमें पढ़ने का भी हुक्म दे रहा है और लिखने का भी हुक्म दे रहा है। खुद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लाह फरमाया अल्लमा, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया, जिसने कलम से लिखना सिखाया। और ईमानदारी से बताइए, अपनी रानी इतनी बड़ी है, अगर किसी से उर्दू लिखवाई जाए तो बामुश्किल ढूंढना पड़ेगा, है नहीं? ढूंढना पड़ेगा नहीं। तो जो हमारी मादरी ज़बान है उर्दू और जो हिंदुस्तान में दूसरी ज़बान की अहमियत रखती है उर्दू, आज उस उर्दू को वो तो मिटाने की बाद में बातें कर रहे हैं। पहले ईमानदारी से बताओ, हम तो ने मिटाया है या उन्होंने कदम उठाया है? ईमानदारी से बताइए, हम तो ने मिटाया है या वो मिटा रहे हैं? पहले तो हम तो ने मिटाया ना, पहले तो हम तो ने उर्दू को मिटाया खुद अपने हाथ से। अब अगर दूसरे के सिर पर ठिकरा फोड़ा जाए तो यार ये तो जुल्म है। जब उन्हें मौका मिला कि ये कौम सोया हुई है तो अब जो दिल करे वो मिटा दिया जाए, जो दिल करे वो मिटा दिया जाए। वरना मैंने ये देखा कि बचपन में हमारे हर चीज़ पर मतलब ये है क्या, हिंदी और उर्दू लिखा हुई साथ में आती थी बचपन में बहुत सारी। और बाकायदे अगर कोई थाने के अंदर जाए तो थाने में उर्दू के अंदर यह वैल्यू था कि वो उर्दू के अंदर अपनी अर्जी लिखकर दे सकता है, उर्दू में अपनी अर्जी लिखकर दे सकता है किसी भी। और यहाँ तक कहा था कि रेलवे प्लेटफार्म पर जाने के बाद वो उर्दू में प्लेटफार्म का टिकट जो है वो अगर लिखे उसको यानी रिजर्वेशन टिकट लेना है तो वो फॉर्म भी उर्दू में लिखकर दे सकता है, यहाँ तक था। मगर आज का क्या है? आज क्या है? आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसमें ये मोदी जी का कमाल नहीं बल्कि हम तो का कमाल है। समझ रही बात? मोदी जी का या अमित शाह वगैरह का, इन लोगों का कमाल नहीं है। इन्हें दोष तो बाद में दिया जाएगा, सबसे बड़ा दोष तो हमारा है ना भाई। हम तुम इतने लोग, आप लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताओ कि हम तो आप में से इबला लिखना किसको आता है? इल्ला माशाल्लाह का निकालो पाए। तो ये तो मतलब ये है कि ये कहते हैं 9 साल हुए ना 10 साल हुए, और हम तो की तो उम्र माशाल्लाह काफ़ी हो गई ना। तो ये किसका दोष है? ये अपने दोष हैं।
कि हमने सिर्फ, मैंने जैसे कई मरतबा तुमसे कहा कि हम तो कुरान को इसाले सवाब की किताब समझा, हमने दीन की किताब तालीम को खाली इसाले सवाब की किताब समझा। इसाले सवाब की नहीं, बल्कि खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये उस मुअल्लिम इंसानियत की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया, उनकी बात कर रहा हूँ। बुखारी और मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ तीनों हदीस की किताबों के अंदर ये हदीस पाक नकल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है, यानी उसको दीन का इल्म अता फरमा देता है। तो दुनिया का इल्म हासिल करने से, दुनिया का किसी ने इल्म हासिल करा तो उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको साथ, अल्लाह ने भलाई का इरादा नहीं किया, उसने वो दुनिया का इल्म खुद हासिल करा। अल्लाह जिसके साथ, अल्लाह जिसके साथ, क्या जुमले पे गौर करिए, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, इरादा फरमाता है, उसको दीन का इल्म से देता है। दीन का काय का इल्म देता है, दीन का इल्म देता है, ना कि दुनिया का इल्म देता है। दुनिया का इल्म तो दीन के साथ खुद ब खुद आ जाता है, दुनिया का इल्म जो है दीन के साथ साथ खुद ब खुद आ जाता है। आज हम तुम कहाँ हैं दोस्त? तो वो कहते नहीं कि जब लोहा ही खोटा तो इसमें लोहार का क्या दोष है? लोहार को तो दोषी बाद में माना जाए, पहले लोहा खोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा उजार नहीं बनना, उजार उसी लोहे से बनता है जिस लोहे के अंदर तपने के बाद मुड़ने की सलाहियत हो, उससे उजार बन जाता है। और जिसमें मुड़ने के बाद भी, तपने के बाद भी, मेहनत मशक्क़त के बाद भी अगर मुड़ने की सलाहियत नहीं है तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को कलम से लिखना सिखाया। अल्लाह फरमा रहा है कि कलम से तुम लिखो। आज हमारे हाथों में कलम नहीं, हमारी कौम के हाथों में कलम नहीं, कलम से दूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक देखिए, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के सामने मज़हब इस्लाम पेश किया और लोग इस्लाम के दामन में जब आए तो उस वक्त शुरुआत में सहाबा की, और ये जब तक जंगे उहद, जब तक जंगे बदर हुई है उस वक्त तक की ये मैं बात बता रहा हूँ। उस वक्त तक मतलब यह है कि 17 सहाबा को लिखना और पढ़ना आता था। कितने? 17 सहाबा लिख सकते थे, ऐसे 17 सहाबा थे। बाकी पढ़ सकते थे मगर उनको लिखना नहीं आता था, पढ़ सकते थे उनको लिखना नहीं आता था। तो 17 लोगों के हाथ में सिर्फ कलम थे उस वक्त। अब जंग बदर हुई, जंग बदर में काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया। 70 कैदी थे। जब उनको कैदी लाया गया तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि इनके साथ में क्या मामला किया जाए। तो हज़रत अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह का तस्लीम, इनमें बहुत सारे लोग आपके ख़ानदान के भी और उस निस्बत से कि आपके ख़ानदान के हैं और हो सकता कि ये बाद में ईमान ले आए, इसलिए इनसे फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, इनको फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। सैयदना सिद्दीक़ सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा मशवरा ये है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ दे, इनकी सबकी गर्दनें काट दी जाए। ये सैयदना उमर फ़ारूक आज़म का मशवरा था। अब उनको कैद कर लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या हुक्म फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कैदियों में से फरमाते हैं कि जिस कैदी को लिखना आता है, बोलिए ना, जिस कैदी को लिखना आता है मेरे 10 सहाबा को लिखना सिखा दे, उसको आज़ाद कर दिया जाए। बताइए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं। यानी उन काफिरों को रिहाई का फिदिया लेकर रिहाई नहीं, बल्कि उनका फिदिया यह बना दिया गया कि तुम 10 सहाबा को लिखना सिखा दो, तुमसे कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, तुमको आज़ाद कर दिया जाएगा। आज उस नबी की उम्मत
कलम से कितनी महरूम हो गई। दोस्तों बाद फिर जब ये हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी जाती है और जब कौम के हालात देखे जाते हैं ना, तो ईमानदार से खुद ब खुद अंदर से दिल रोता है, अंदर से दिल रोता है। ये कोई मैं जज्बाती बातें आपको नहीं बता रहा, मैं ये हकीकत में बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मेरे ये जज्बात मैं आपके सामने पेश करूँ। मैं अल्लाह उसके रसूल का फरमान तुम्हारे सामने पेश करूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल का फरमान तुम्हारे सामने पेश करूँ। तो ये जो हालात इस तरह के बने हैं या हो रहे हैं, ये इससे बदतर आगे होंगे, तो इसमें सबसे बड़ा हमारा दोष है। हमने अपनी तालीम को सही मानों में नहीं पढ़ा, अपने आलिमों से नहीं सीखा, बस हमने एक टारगेट सीखा कि आलिम साहब हाथ पकड़ के फौरन जन्नत में फेंक दे। यार आलिम के बाकी है जन्नत के, वो हाथ पकड़ के जन्नत में फेंक देगा। तो जन्नत मिलेगी, मगर कम से कम हम जन्नत जैसे काम तो करें ना। जन्नत, ये मैं तुमसे वादे से कह रहा हूं, जन्नत जो है इब्ने आदम की जागीर है, हमारी जागीर है जन्नत, मगर शर्त यह है हम ऐसे काम करें, जन्नत वाले हम काम करें। तो जन्नत तो हमारे नाम में लिख दी गई है, जन्नत हमें मिलेगी, मगर वो जन्नत वाले हम काम कर लें। कसम खुदा कि जन्नत तो खुद हमारी मुंतजिर है, जन्नत खुद हमारी मुंतजिर है, मगर पहले हम ऐसे काम करें कि जन्नत वाले काम करें, तो फिर इंशाल्लाह हमें जन्नत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे बाप की जागीर है। हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा हुए, तो जो जहां पैदा होता है उसकी जागीर होता नहीं होता। तो सैयदना आदम की जागीर जन्नत है और उनके बेटों की जागीर भी जन्नत है, मगर वैसे काम हमें करने चाहिए। तो फिदिया क्या हुआ कि 10-10 तुम सहाबा को सिखाओ जाए, और 10 सहाबा को जिसने सिखा दिया उसको आज़ाद कर दिया। ऐसे कई सारे काफिरों को, मुशरिकों को आज़ाद कर दिया गया। जब शुरुआत में आका ने इस्लाम पेश किया, कितने सहाबा थे? औरतें और मर्द 17 लिखने वाले थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेकर जा रहे हैं, 23 साल का अरसा है जो आका ने ऐलान नबूवत किया, और उसमें शेब अबी तालिब के अंदर भी अल्लाह के रसूल को कैद कर दिया गया, बाइकाट करा, समाजी बाइकाट, किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, किसी से रखरखाव नहीं है, कोई उनकी बात सुन नहीं सकता, कोई उनके पास फरियाद लेकर नहीं जा सकता, वो किसी की मदद कर, सोशल बाइकाट अल्लाह के रसूल का किया गया। शेब अली तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया गया, वो भी उसी 23 साल जिंदगी के अंदर है, उसी 23 साल जिंदगी के अंदर है। और दूसरी बेहिसाब मसरूफियात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब आका दुनिया से तशरीफ लेकर जाते हैं तो कोई सहाबा या सहाबियात ऐसा नहीं था कि जिसके हाथ में अल्लाह के रसूल ने कलम ना दे दिया। हर सहाबी और सहाबिया के हाथ में कलम था, हर सहाबी लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। वो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। आज हम लिख सकते हैं मगर पढ़ नहीं सकते हैं। और जन कितने हमारे मुसलमान ऐसे हैं कि वो सब कुछ देखते हुए भी अंधे हैं। अब भाई जो पढ़ नहीं सकता, देख लिया है ये लिखा हुआ है मगर पढ़ नहीं सकता, तो अंधा है नहीं यार? बोलिए, है नहीं है अंधा कि सब लिखा हुआ। अब वो जाने बाबूजी लिख के दरकार लिख के, अब वो बाबूजी ने जो लिख दिया उस पर साइन करके हम अंगूठा लगा कर आ रहे हैं। बाबूजी जो लिख रहे हैं वो मान लिया हमने, मुंशी जी ने जो लिखा वो मान लिया। तो कसम खुदा की हम तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि उस नबी ने हमें भिखारी बनने के लिए नहीं भेजा इस दुनिया के अंदर। उस नबी ने हमें इस दुनिया में, और हमें ये जो दुनिया अता की है नबी के सदक़े में, अल्लाह के रसूल फरमाते थे मेरा मिशन ये है कि मेरा हर उम्मती मुख्तार होना चाहिए, हर उम्मती मुख्तार होना चाहिए, कोई मोहताज नहीं होना चाहिए। आज मतलब ये है कि हमारे नौजवान भीख मांग रहे हैं, अच्छे खासे हटते कट्टा है, सब कुछ है, भीख मांग रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक देखिए, कितनी प्यारी ज़िंदगी। एक सहाबी नौजवान है, महफिल नूर रखी है, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वहाँ पर भीख मांगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबी रुको, भीख ना लो और इसको भीख मत दो। मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको भीख ना दो और इसको उससे फरमाया कि तुम भीख ना लो। आका ने फरमाया कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम नौजवान हो, कुछ कर सकते हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हाँ मैं नौजवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं काम कर सकता हूँ और मैं लकड़ियाँ भी काट सकता हूँ, लकड़ी काट सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबा से कहा कि तुम इनको कर्ज दो,
इनको कर्ज दो। उनको कर्ज दिया गया और कर्ज इतना दिया गया कि जिससे कुल्हाड़ी खरीद ली जाए, लोहे की जो कुल्हाड़ी लकड़ी काटने की, तो क्या बोलते हैं यहाँ की जगह, कुल्हाड़ी खरीद ली जाए। कुल्हाड़ी खरीद कर उनको कहा जाओ खरीद कर लेकर, वो खरीद कर लेकर आए। और डंडा अल्लाह के रसूल ने लकड़ी मंगाई और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता डाला, तैयार करके दस्ता डाला। और आका ने इरशाद फरमाया, जा जंगल जा, मेहनत कर, तो खुद भी पेट भर और अपने अहलो अयाल का भी पेट भर। वो जंगल गए, जंगल से लकड़ी लेकर आते और लकड़ी काट कर बाजार में लाकर बेचते। रोजाना का उनका मामूल ये था। एक हफ्ते के बाद जब पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में वो हाजिर हुए तो इतने पैसे उनके पास थे कि जिससे कर्ज लिया था कर्ज भी चला गया। और कहा, या रसूलल्लाह, ये रकम बच गई है, ये रकम बच गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हाथ फैलाने वाले से देने वाला हाथ हमेशा बेहतर है। आका ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा कोई भी गुलाम किसी के सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि उसका हाथ देने वाला होना चाहिए, हाथ देने वाला होना चाहिए। आज हम मतलब ये है क्या फक्र महसूस करते या फुला साहब ने अल्लाह के नाम में मांग लिया, हमें देना चाहिए। अरे अगर वो हट्टा कट्टा है, मेहनत कर सकता, तो ऐसे को देना भी हराम। वो अल्लाह के नाम पर नहीं, किसी के नाम पर भी मांग रहा, तो ऐसे को नहीं देना चाहिए। अगर वो सही सुने, बैठ जाते जुम्मे के दिन बैठ जाते, वो बुरखा ओढ़े हुए हैं, नहीं मालूम कौन है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आज मतलब यह है कि इस्लाम को इस तरह से बदनाम कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि हम तुम जज्बाती सब लोग हैं। जब जज्बात की बात आती है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ गया, निकाल के दे दो। अरे कम से कम जब तुम अपनी पाक कमाई दे रहे हो तो पहले तहकीक करो फिर दो। पहले तहकीक करो, तहकीक करना खुद अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया, तहकीक करो फिर दो। क्योंकि अगर तुम दे रहे हो, उसने अल्लाह के नाम पे मांगा, 10 रुपए की आपने मदद की और उसने जाकर शाम को पैक लगा लिया, उसने शाम को पैक लगाया, तो फिर तुमने गुनाह पर उसकी मदद करी है। गुनाह करने पर क्या करी है? गुनाह करने पर तुमने उसकी मदद की है। और जब गुनाह करने पर तुम मदद कर रहे हो तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं सजा मिलेगी बेटे प्यारे। हाँ, सजा मिलेगी कहीं ना कहीं। तुम्हें नहीं छोड़ा जाकर कि तुम साहब क्या मैं ये कहकर छूट जाऊंगा, मैंने अल्लाह के नाम पर दिया था। नहीं, जब तुमने तहकीक नहीं करी और बिला तहकीक दे दिया और उसने उस पैसे शराब की या जुआ खेला या बदकारी की, कोई भी गुनाह का काम किया, तो तुमने गुनाह करने पर उसकी मदद करी, उसकी मदद की है। तो 1 रुपया दो या 1000 दो या 10,000 दो, जो तुम अपनी वसअत के मुताबिक दो, मगर पहले तहकीक करके दो कि वास्तव में इस लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको, और आपकी पहचान का नहीं है तो ऐसे को देना नहीं चाहिए। खाना खाने का नहीं तो आप, मैं अपने घर पर खाना खिलाऊंगा, 1 रोटी नहीं 2 रोटी खिलाऊंगा तुझको। अगर पुलाव खाने का तो पुलाव मैं तुझको खिलाऊंगा। खाना आप स्टैंडर्ड खिलाइए, मगर पैसा बड़ी मेहनत से कमता, बड़ी मेहनत से पैसा कमता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इंसान को पढ़ने के लिए, यानी वो इल्म हासिल करे, और जो इल्म हासिल करता है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मकाम बुलंद फरमा देता है, उसका मकाम बुलंद फरमा देता है। इल्म जो है प्यारे रोशनी है। इल्म जिसने सीखा गोया कि वो रोशनी में है, और जिसने इल्म नहीं सीखा वो अंधेरों में भटक रहा है। और इल्म सीखने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं कि साहब मेरी छोटी उम्र है या बड़ी उम्र है या इतनी उम्र हो गई। जब अल्लाह तौफीक अता करे, जब तौफीक अता करे, जब उसने समझबूझ अता करी, जब आप इल्म सीख सकते हो। इल्म के लिए कोई वो नहीं है। आखिर में जाते जाते एक और हदीस मुस्तफ़ा आप समात फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक आका की बारगाह में बैठे, जिब्रील हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये जो फुला सहाबी हैं कुछ देर के बाद इंतकाल करने वाले। क्या कहा? कुछ देर के बाद इंतकाल करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन सहाबी को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जिब्रील ने आकर ये ख़बर दी है कि कुछ देर के बाद तुम इंतकाल करने वाले हो, इंतकाल करने वाले। तो अब अगर हम तुम ये बात अगर सुन लें, डॉक्टर अगर ये कह दे कभी कल को तुम इंतकाल करने वालों, तो फिर हम तुम क्या करेंगे? ख़ानदान वालों को इकट्ठा करेंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे कि ये फुला चेक है और ये अकाउंट में इतना पैसा और ये वहाँ पैसा, वो प्लॉट मेरा है और ये मेरा है। ये बंटवारे में लगेंगे नहीं लगेंगे? बोलिए। हमारी तो सोच ये दुनिया वाली सोच रह गई ना हमारे पास। तो दीन की तो समझ बूझ ही हमारे पास नहीं है।
खाली दुनिया दुनिया। तो उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह का तस्लीम, जब मैं कुछ देर के बाद इंतकाल करने वाला हूँ तो मेरे आका मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं दुनिया से जाते हुए जो सबसे बेहतर अमल हो वो अमल करके मैं दुनिया से जाऊँ, जो सबसे बेहतर अमल हो, सबसे बेहतर अमल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा असहाबे सुफ़ा पे चले जाओ। आका ने क्या कहा? असहाबे सुफ़ा पे चले जाओ। वहाँ जाने के बाद दीन की 2 बातें किसी को सिखा दो या किसी से सीख लो, ये सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि जाओ मस्जिद में वज़ू करो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, ये सबसे बेहतरीन अमल है। नमाज पढ़ोगे उसमें तुम्हारा खुद ज़ाती फ़ायदा है, इल्म हासिल करोगे तो दूसरों को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। इल्म तुम हासिल करोगे तो दूसरों को भी तुम्हारी रोशनी पहुँचेगी और कोई भटके हुए उस रास्ते, मतलब यह है कि उस रोशनी में राह पाएंगे। और हम खाली इबादत करते रहे, निफिल इबादत करने से बेहतर अफजल है कि इंसान दीन का इल्म हासिल करे। निफिल इबादत से बेहतर है फर्ज नमाज पढ़ने के बाद में निफली इबादत में बंदा ना लगे, तस्बीहात जिक्रियात में ना लगे, बल्कि बेहतर है कि वो दीन की बात सीखे। दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात की इबादत से बेहतर, एक मसला दीन का सीख लेना। मगर अफसोस है हमने दीन इस्लाम को बड़ा कमतर और बड़ा मतलब गिरा हुआ समझा है। दोस्तों, अगर हमारी कौम मुस्लिम की बका है तो वो दीन इस्लाम अपने सीने से लगाने से बका। हमारी जो पहचान है, हम तो की जो पहचान है वो नाम मुस्तफ़ा से पहचान है, ना कि ख़ानदान वालों से पहचान है। आइसन में अगर ख़ानदान का शितरा उठा के देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर एल्टीने वालों से मिल जाएगा। तुम्हारी बात अगर यूं तहकीक तुम करने जाओगे तो कहीं ना कहीं एल्टीने वालों से मिल जाएगा। तो आज में हमारी जो पहचान है वो ख़ानदान या कबीले से नहीं, बल्कि जो पहचान है वो नाम मुस्तफ़ा से हमारी पहचान है, नबी के कलमा पढ़ने से हमारी पहचान है, वरना हमारी कोई पहचान नहीं है। हमने नबी का कलमा पढ़ा है, उनके दीन को अपने सीने से लगाया है, तो आज ज़माने में हमारी पहचान है, वरना हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई हमारी हकीकत नहीं है। सब कुछ अगर है तो नाम मुस्तफ़ा के सदक़े। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।